नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश कांग्रेस के बारे में। दरअसल मध्य प्रदेश की 29 सीटों में कांग्रेस ने लोकसभा की 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। ये बीजेपी से लगभग 4-5 दिन बाद इनका निर्णय आया है, लेकिन आज हम इसलिए भी इस पर और बात करेंगे क्योंकि 8 उम्मीदवार एकदम नए हैं। जो 2 उम्मीदवार हैं वो पुराने हैं। नए उम्मीदवार क्यों हैं? क्या कांग्रेस के पास पुराने या दिग्गजों ने चुनाव लड़ने में अनिच्छा जताई, या कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया, वो नए चेहरे देना चाहती है? इस पर हम विस्तार से बात इसलिए भी करना चाहते हैं क्योंकि जो कांग्रेस का मामला है उसमें राहुल गांधी की जो नई टीम है उसमें अब पुराने चेहरों को तवज्जो कम मिल रही है। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा से कमलनाथ के पुत्र जो सांसद हैं नकुलनाथ, कांग्रेस ने उनको रिपीट किया है। भिंड से फूल सिंह बरैया जो जीत कर आए हैं कांग्रेस की तरफ से विधायक बने, उन्होंने इस बात की कसम खाई थी कि अगर विधानसभा में भाजपा को बहुमत मिला तो वो अपना मुंह काला करेंगे, लेकिन दिग्विजय सिंह ने एक तरह से काला टीका लगा के उनको इस संकल्प से बरी कर दिया था। देवास से राजेंद्र मालवी को टिकट दिया है कांग्रेस ने। वहाँ प्रहलाद टिपानिया जो लोक गायक थे, पिछली बार उनको टिकट मिला था। सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा, पिछली बार राजाराम त्रिपाठी को कांग्रेस ने टिकट दिया था। हम टीकमगढ़ की बात करें तो पंकज अहिरवार, पिछली दफ़ा किरण अहिरवार को यहाँ से टिकट दिया था। मंडला से ओमकार मरकाम, पिछली दफ़ा कमल सिंह मरावी यहाँ से उम्मीदवार थे कांग्रेस के। धार से राधेश्याम मुवेल, पिछली बार दिनेश गिरवाल थे। खरगोन से पोरवाल खरते हैं उम्मीदवार। पिछली दफ़ा की हम बात करें तो डॉक्टर गोविंद मुजालदे वहाँ से उम्मीदवार थे। बैतूल से रामू टेकाम, इनको रिपीट किया है कांग्रेस ने। पिछली दफ़ा भी ये बैतूल से इलेक्शन लड़े थे रामू टेकाम, तो ये दूसरा नाम है जो कांग्रेस ने अपनी 10 की सूची में रिपीट किया है। और सीधी से कमलेश्वर पटेल ये उम्मीदवार बनाए गए हैं। पिछली बार यहाँ से अर्जुन सिंह के पुत्र अजय सिंह राहुल यहाँ से चुनाव लड़े थे। तो ये 10 का दम जो कांग्रेस का है उस पर हम विस्तार से बात करेंगे कि आखिर 10 में से सिर्फ 2 चेहरे पुराने हैं, बाकी 8 नए हैं। इसके अलावा कांग्रेस की और क्या रणनीति होगी? भोपाल से, इंदौर से, राजगढ़ की हम बात करेंगे इसमें। तो आखिर कांग्रेस की रणनीति क्या है और बीजेपी इस पर क्या करेगी? विस्तार से चर्चा करें इसके पहले बता दें स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है चर्चा के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी श्री युगराज योगेश जी। स्काइप पर जुड़ेंगे हमारे युवा पत्रकार साथी गौरव चतुर्वेदी जी, और मध्य प्रदेश में चंबल क्षेत्र के हमारे पत्रकार साथी जयंत तोमर जी भी स्काइप पर जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत युगराज जी आपके साथ। कांग्रेस का मामला 2 तरह का है। एक तो ये कि कांग्रेस कहती है कि हम नए उम्मीदवार ढूंढ रहे हैं। दूसरा ये भी है कांग्रेस के भीतर की बात है कि अब उनको अच्छे उम्मीदवार इस दफ़ा नहीं मिल रहे हैं 2024 में। हो सकता है कि अगले चुनाव में जो अच्छे उम्मीदवार हैं वो मिल जाएं। हो सकता है कि जो उम्मीदवार हैं वो तैयारी करें अगले 5 साल और फिर अपने आप को इस काबिल माने कि वो चुनाव जीत सकते हैं। तो ये बहुत सारी बातें। आपको क्या लगता है कांग्रेस का ये 10 का दम भाजपा को कितना मुश्किल में डालेगा, या ये कांग्रेस की तरफ से एक औपचारिक शुरुआत है? क्योंकि इलेक्शन तो लड़ना ही है। कांग्रेस में एक बात और चल रही है, गौरव जी इस बात की तस्दीक कर सकते हैं, क्योंकि जितनी पकड़ हम सबके बीच गौरव जी की कांग्रेस और भाजपा में है आज के दौर में, मुझे लगता है कि वो कम ही होगी। तो गौरव जी जरूर बताएंगे कि कांग्रेस 2029 की तैयारी में है। ये चुनाव तो उसने इस लिहाज से लड़ा कि इलेक्शन है तो लड़ना पड़ेगा। आपकी राय पहले, फिर मैं आऊँगा गौरव जी की तरफ। योगीराज जी देखिए राघवेंद्र जी, इलेक्शन है तो लड़ना पड़ेगा, ये सोच पार्टी को निकालना चाहिए। क्योंकि न केवल लड़ना पड़ेगा बल्कि दमखम से लड़िए आप। भाई परिणाम तो पता ही परिणाम क्या होगा, लेकिन यदि अभी से ही कैजुअल अप्रोच रखेंगे तो ये तो बहुत ही नुकसानदायक कांग्रेस के लिए पिछली बारी भी रहा और इस बारी भी रहेगा। अभी की आप जो सूची जारी हुई है आप देखिए, उसमें हालांकि एक भी कोई ना तो वरिष्ठ नाम है ना चौंकाने वाला कोई नाम है। ये छानबीन के जरूर नाम सामने आए, लेकिन एक बात इसमें ये महत्वपूर्ण है इस सूची में कि इसमें युवाओं पर ज़्यादा फोकस किया है राहुल गांधी ने। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नए लोगों को मौके देने की बात हो रही है। वो इसलिए हो रही है कि कई पार्टी के जो सीनियर जो कद्दावर जो नेता है वो लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं और उनके साथ साथ कई नए लोग भी अपने आप को स्विच कर रहे हैं। तो पार्टी चूंकि परिवर्तन के दौर से गुजर रही है
तो शायद पार्टी को ये लगता है कि ये पुराना नेतृत्व तो पुराना हो गया, कम से कम नए पर ध्यान दे लीजिए, और नयों को यदि अभी मौका नहीं मिला तो फिर कब मौका मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा फोकस इस बात पर किया गया है। लेकिन पार्टी को इस बारे में ये भी एक मैसेज, चूंकि आज वो चल ही रहा है कि जब आधी आबादी की बात आप करते हैं, राहुल गांधी जाति की बात करते हैं, आबादी की बात करते हैं, तो इस 10 की लिस्ट में एक भी कोई महिला प्रत्याशी, महिला कैंडिडेट कांग्रेस ने नहीं दी। हो सकता है वो अगली निश्चित तौर पर देंगे, लेकिन पहले इस सूची में ये मैसेज जाना चाहिए था कि जिस तरह की बात राहुल गांधी कर रहे हैं वो मैसेज इसमें कन्वे नहीं हो पा रहा। अभी जैसा कि आप कह रहे हैं वो सही है कि एक लड़ना है तो जो घोषित किए हैं उस हिसाब से ये सूची नज़र आ रही है। कोई कद्दावर नेता, कोई दांव लगाने वाला नेता, उम्मीदवार ऐसा फिलहाल इस सूची में नज़र नहीं आया। गौरव से पूछूंगा मैं कि ऐसे कई कम लोग होते हैं जो हारी हुई बाजी होने के बावजूद लड़ जाएं। अगर हम महाभारत का उदाहरण देखें तो वहाँ कर्ण अकेला ऐसा योद्धा था जिसको पता था कि युद्ध हारेंगे हम महाभारत, लेकिन वो अपने दोस्त के साथ थे, अपने मित्र के साथ थे, कौरवों के साथ थे। तो कांग्रेस में या किसी भी पार्टी में ऐसे कम लोग हैं जो ये जाने कि हम चुनाव हार जाएंगे और फिर भी वो मोर्चा लड़ाएं। दूसरी बात मैं ज़रूर ये कहूँगा कि नए लोग हैं वो प्रयोग करना जानते हैं, उनको लगता है कि जोखिम लेने में कोई दिक्कत नहीं है। जो पुराने हो जाते हैं गौरव जी, थोड़े से वो घाक किस्म के लोग होते हैं हर जगह, और राजनीति में तो जो पुराने होते हैं वो बड़े घुटे हुए होते हैं, उनको पता होता है कि कब कौन सी चाल चलनी है। हारी हुई बाजी हो तो क्यों शक्ति को जाया करें, क्यों पैसा बर्बाद करें। इसलिए नए के नाम पर लोग ढूंढ के ला रहे हैं, और नया जो चेहरा होता है वो ये सोचता है कि हारूंगा तो क्या हुआ, लड़ने से मेरा नाम तो होगा। तो ये भी स्थिति है, और इस नाते एक नई टीम जो है बन जाएगी कांग्रेस के पास, और जिसको वो अगले चुनाव में मौका देगी, और वो लोग पूरे 5 साल चुनाव जीते हैं हारे अपने क्षेत्र में काम करेंगे, और कांग्रेस की एक नई टीम तैयार हो सकती है। आपकी राय? जैसा हम पिछले 2-3 बार चर्चा कर चुके हैं, कांग्रेस के प्रत्याशियों की जो देरी से सूची जारी हुई या प्रत्याशी जारी होने में जो देरी हो रही थी, उसके जो कारणों को लेकर के आप और हम बात कर रहे थे। अगर कांग्रेस की इस पहली सूची को देखा जाए, मध्य प्रदेश के 10 नामों को देखा जाए, जो आप 10 का नाम बता रहे हैं जी, तो मेरा मानना है कि इस सूची में कोई ऐसा, चाहे उन्होंने बड़ा उलटफेर ना किया, लेकिन एक काम जरूर किया है कि उन्होंने अपनी मौजूदगी को दर्ज कराने की पुरजोर कोशिश की है। इन 10 नामों में कम से कम 6 नाम ऐसे हैं जो जनता के बीच में चर्चित है, प्रसिद्ध है, पकड़ भी रखते हैं। वहां जातिगत समीकरण के लिहाज से भी बात करें हम तो भी, और उनकी लोकप्रियता के लिहाज से बात करें तो भी। पहली चीज तो ये हुई। दूसरी चीज, अगर हम कंपेयर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी इन 10 सीटों पर घोषित हुए हैं उनको लेकर के कंपेयर करें, भले चुनाव जीते हारे कोई भी एक अलग नजरिया हो सकता है जी, लेकिन जिस तरीके से ये कैंडिडेट आए हैं उससे लग रहा है कि कांग्रेस चुनाव को रोचक बनाने की स्थिति में वापस आने की कोशिश कर रही है। वो कितनी सफल होती है ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में मैं जो आज की सूची आई है उसे एक संतुलित सूची मान रहा हूं, क्योंकि जो कांग्रेस की स्थिति वर्तमान हालात बने हुए कांग्रेस के, उस स्थिति में ऐसे कैंडिडेट्स को लेकर भी आना एक बड़ी बात बनी। यानी ऐसा लगता है कि कांग्रेस की स्थिति कमजोर है, और ऐसी स्थिति में ये उम्मीदवार आ गए, ये भी बड़ी बात है। नहीं, लेकिन ये कैंडिडेट भी बहुत खराब नहीं है, बहुत अच्छे कैंडिडेट, बहुत नहीं, अच्छे हम ना माने, जीतने वाले कैंडिडेट ना माने, खराब नहीं मान रहे हैं। जीते कौन हारेगा वो एक अलग बात है जी, लेकिन चुनाव को रोचक दिशा में ले जाएंगे, इस बात से मैं इनकार नहीं कर सकता। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि पिछले बार सीधी से खड़े हुए थे अजय सिंह राहुल। अगर अजय सिंह राहुल का नाम दोबारा आता, ये नहीं कहते कि पार्टी तय करेगी आता कि नहीं आता, लेकिन वो अगर नाम आता तो एक दमदार नाम था, नतीजा जो भी होता। मध्य प्रदेश में अगर हम भोपाल की बात करें, अभी कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित नहीं किए, दिग्विजय सिंह ऐसा नाम था पिछली बार, भले ही वो बड़े मार्जिन से हारे हों, लेकिन पूरे चुनाव भोपाल का इलेक्शन जो था वो चर्चाओं में रहा दिग्विजय सिंह की वजह से। जी राघवेंद्र जी, एक चीज इस जगह मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि बड़े नामों को एकदम से घोषित करने से कांग्रेस इसलिए नहीं बचती कि वो अगर प्ले करना चाहे, जैसे अरुण यादव ने कल ही गुना से चुनाव लड़ने का कम ठोका है। अब अरुण यादव के लिए सबसे सुरक्षित सीट खंडवा की एक मानी जाती है, जहां पर वो जो भी वोट
कोटा शेयर लेकर आएंगे वो उनका खुद का होगा, लेकिन बिल्कुल। चुना जाते हैं तो वो एक नया गणित वहां पर उभर के सामने आएगा। इसी प्रकार दिग्विजय सिंह की भी बात करें या अजय सिंह की बात करें, अजय सिंह के भी अभी कोई चांस खत्म नहीं हुए। अजय सिंह के लिए रीवा सीट एक बची हुई है, तो इसलिए बचना भी चाह रहे हैं। हो सकता है जो अगली लिस्ट है या आखिरी लिस्ट है उसमें इन सारे बड़े नामों को शामिल कर लिया जाए, लेकिन वर्तमान हालात में इस सूची को मैं एक संतुलित सूची मानता हूं। बिल्कुल। इसमें लेकिन कोई बहुत चर्चित चरण है जिस पर हम अजय सिंह की हम बात करते थे, दिग्विजय सिंह की बात कर रहे थे, लेकिन जैसे आपने कहा कि अरुण यादव ने कहा कि वो अपनी जमीन छोड़कर गुनाह से लड़ सकते हैं, तो ये सबको पता है कि फिर आप जड़ छोड़ के जा रहे हैं तो वहाँ तो मुसाफिर की तरह इलेक्शन में जा रहे हैं, चुनाव जाते से वापस लौट आएंगे, हार तय होती है। इस तरह के मामलों में आपको अपनी जो जगह वहाँ ताकत से काम करने की ज़रूरत थी और वहाँ फिर दावा करने की ज़रूरत थी, लेकिन ये तो हारने के लिए आप कहीं से भी लड़ा दो। वो बुधनी से भी पिछला लड़े थे एक चुनाव 18 की हम बात करें तो विधानसभा का। सवाल है कि जड़ छोड़कर या तो आप इतने बड़े लीडर हो कि आप कहीं से भी लड़ लें और चुनाव जीत कर आ जाएं, तो वो कद्दावरपन अभी कांग्रेस के नेताओं में कम दिखता है जरूर, मगर नज़र कम आता है। जयंत जी के पास आऊँगा। जयंत जी, आपकी क्या राय, क्योंकि अभी चंबल के बहुत सारे क्षेत्र बाकी हैं जहाँ से कांग्रेस को अपने प्रत्याशी की घोषणा करनी है। सिर्फ 10 का हम एक तरह से कहें कि ये टोकन है, उन्हें बतौर नमूना 10 नाम घोषित किया है, अभी 19 नाम बाकी है। क्या लगता है कांग्रेस को प्रत्याशियों की कमी है या वो नए चेहरे ढूंढ रही है, या जो उनके ताकतवर चेहरे वो लड़ना नहीं चाहते क्योंकि उनको मालूम है कि संघर्ष बहुत कड़ा है और इसमें हार की संभावनाएं ज़्यादा लगती हैं, इसलिए लोग थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं, खासतौर से वो जो तजुर्बेकार हैं। नए को तो आप कहीं भी लड़ा दो तो लड़ जाएंगे, जैसा हम इस सूची में देख रहे हैं। आपकी राय? जी राघवेंद्र जी, जैसा योगीराज जी ने बताया और आप सबने जो बताया है कि ये कोई बड़े नाम नहीं है, चौंकाने वाले नाम नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस जिन परिस्थितियों से जूझ रही है उन परिस्थितियों में कुछ न कुछ रणनीति अपना के ये नाम दिए गए हैं, तो इस बात का महत्व भी समझना चाहिए। विकट परिस्थितियों से कांग्रेस जूझ रही है। क्यों जूझ रही है सर? सुरेश पचौरी जैसे। वो जूझ क्यों रही है? हाँ, ये तो एक बड़ा लंबा प्रश्न है राघवेंद्र जी, छोटा और इस पे बड़ी लंबी बात होगी। छोटा सा उत्तर इसका आ सकता है, होता ना फिल इन द ब्लैंक्स। जी चलिए, आप चाहें तो उत्तर दें। जी जी, तमाम परिस्थितियां हैं। कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वहां किसी भी तरह से सफलता नहीं मिल रही है और वो सब नेतृत्व छोड़ नहीं रहे हैं, ये भी एक कारण हो सकता है। और बहुत लंबी बातें होंगी, लेकिन अभी अगर बात करें, आपने बताया कि 10 में से 7 एक शेर है इसी मुद्दे पर, जनजाति। जैन जी इसी मुद्दे पर शेर है, मैं नाम भूल रहा हूँ लेकिन जलाल गोरखपुरिया कुछ उनका नाम है, मैं जलाल साहब का तो नाम याद आ रहा है, कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, हमें रह गुजर से गिला नहीं, तेरी रह भरी का सवाल है। तो कांग्रेस की जो दिक्कतें हैं, बीजेपी से दिक्कत नहीं है, वो तो लड़ेगी, कमजोर करेगी, पचौरी जी को भी लेकर आएगी, कमलनाथ पर भी डोरे डालेगी और सब कुछ करेगी। आपकी टीम क्या कर रही है? आप सवाल है आपकी चौकीदारी का। जी बिल्कुल, ये शेर बहुत लंबे समय से चर्चाओं में रहा है और रहवरी के सवाल नाम से राम बहादुर राय ने एक किताब लिखी है चंद्रशेखर पर जी, और ये जब जब चुनाव आते हैं पिछले 30-40 साल में तब ये शेर दोहराया जाता है। लेकिन मैं अभी सीधे से बात करूं भिंड वाली सीट पे, अगर संक्षेप में बात कर लें। जी जी, संध्या राय को दोबारा टिकट दिया गया है जी, और उनके खिलाफ किसी तरह की मतलब एक ही चेहरे को जिस तरह से रिपीट किया गया है उसका कुछ नुकसान होगा नहीं होगा, हमको तो लगता है नुकसान होगा। और फूल सिंह बरैया को टिकट दिया गया है, ठीक ही है, लेकिन उनकी जो जिस तरह की आक्रामकता पहले रहती थी सामान्य समुदाय के प्रति, उसमें बहुत नरमी आई है। कांग्रेस में आने के बाद उनका मिजाज और तेवर जिस तरह के तल्ख और तीखे हुआ करते थे वो अब वैसे शायद नहीं रहे, मुझे ऐसा लगता है। कांग्रेस और में उनका भांडेर जैन जी, कांग्रेस में आने के बाद या जिस ढंग से विधानसभा चुनाव के नतीजे आए उसके बाद, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं मुंह काला करवा लूंगा अपना। जी, वो तो प्रतीकात्मक रूप से काला टीका लगा दिया दिग्विजय सिंह जी ने, तो नजर ना लगे। मैं ये मानूं कि भांडेर सीट पर उनकी पकड़ है ही जी, और वो खुद मैगांव के पास सुकार्ण गांव से आते हैं, तो इस तरह से 2 विधानसभा सीटों पर तो
उनका ठीक ठाक दबदबा है, जहां से वो लगातार चुनाव लड़ते आए हैं। और शेष बची जो भिंड की विधानसभा सीटें हैं, वहां पर कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं, डॉक्टर गोविंद सिंह हैं और भी लोग हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि कांग्रेस की सीट को वहां से निकालें। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सीट निकल सकती है, बशर्ते थोड़ा नर्म हो जाए बरैया जी, और उस तरह के तल्ख रवैया जो पहले हुआ करता था 20-25 साल पहले, वैसा न रहे जी। ये मुझे ऐसा भी लगता है कि पिछले लोकसभा चुनाव में तो एक ही सीट मिली थी, और उस हिसाब से अगर कांग्रेस धीरे धीरे भले ही अनजान चेहरों को टिकट दे रही है, तो कहीं ना कहीं उसकी अपनी रणनीति है, टिकट दे रही है, उसके कुछ ना कुछ लाभ भी होंगे। बिल्कुल। और ये जो नए चेहरे हैं मेहनत भी करेंगे, और यही चेहरे, हर चेहरा कभी ना कभी तो नया होता ही है। बिल्कुल। और ये ठीक है कि जो परंपरागत तरीके से जो नाम चले आते रहे, उन नामों पर एक तरह से विराम कांग्रेस में लगा है। बिल्कुल। आपने नए चेहरों की बात की, तो हर चेहरा पहली बार तो नया होता है। याद होगा गौरव जी को भी और आपको और योगीराज जी को भी, सतना से अर्जुन सिंह जी ने इलेक्शन लड़ा था, 1996 की शायद बात है, 97 की। तब वहाँ वीरेंद्र कुमार सक्सेना खड़े हुए थे भाजपा से, सुखलाल कुशवाहा खड़े हुए थे बीएसपी से, और अर्जुन सिंह खड़े हुए थे कांग्रेस से। और उस समय सुखलाल कुशवाहा चुनाव जीत गए थे, एकदम नया चेहरा थे, युवा थे, और वो उन्होंने कांग्रेस के उस दिग्गज को हराया था जिसको पूरा भारत कहता था कि चाणक्य है। तो हम ये नहीं कहते कि नए चेहरे जीतते नहीं हैं और पुराने कभी हारते नहीं हैं, लेकिन उस टीम में कितना दम है इसकी खास बात है। क्योंकि हमने तो ये भी सुना है कि 1.25 लाख से एक लड़ा हूँ, तो 1.25 लाख से भी एक लड़ सकता है और नया चेहरा भी जीत सकता है। लेकिन योगीराज जी, सवाल यह कि ये जो 10 का दम है कांग्रेस का, इसमें हताशा निराशा के भी कुछ लक्षण लोग देख सकते हैं। हम तो ये मानते हैं कि नए चेहरों को मौका दिया है और नए चेहरे पूरी ऊर्जा से लड़ेंगे और बीजेपी को टक्कर देंगे, नतीजा चाहे जो भी आए। आपकी राय? नहीं, देखिए, कांग्रेस को इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं है। आप कांग्रेस में, मध्य प्रदेश में वरिष्ठ नेताओं को कांग्रेस ने भरपूर मौका दिया, कई बार उनको आजमाया, लेकिन कांग्रेस की आज जो लुटिया डूबी उसमें इन्हीं वरिष्ठ नेताओं का हाथ था। तो कहीं ना कहीं युवा नेतृत्व पर भरोसा तो करना ही था पार्टी को। लेकिन मैं फिर थोड़ा सा रुकूंगा, आज मेरी तरफ से टोका टाकी कुछ ज़्यादा हो रही है। योगीराज जी, दरअसल हम अगर बड़े नेताओं की बात करें तो मध्य प्रदेश क्या है, आप देखिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे पिछला चुनाव हार गए थे। गुलबर्गा की हम बात करें, वहाँ से दिग्विजय सिंह यहाँ से हार गए थे। खुद राहुल गांधी चुनाव हार गए थे। तो बड़े छोटे नेताओं का सवाल नहीं है, जो मिजाज अभी चल रहा है उसमें कौन बड़ा कौन छोटा, हम तो कईयों को हारते हुए देख रहे हैं जी। नहीं, ये बात सही है कि बड़े छोटे का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब प्रदेश में युवा की जरूरत थी जी, तब वरिष्ठों पर भरोसा किया गया। इस मध्य प्रदेश में पिछले 15 सालों से ये मांग की जा रही थी कि अब इनको, चूंकि अब कमलनाथ जी भी सत्ता सुख भोग चुके, कई बार मंत्री रह चुके, मुख्यमंत्री 10 साल दिग्विजय सिंह रह चुके, तो लोगों का यही कहना था भैया अब इनको तो कम से कम आप साइड करिए। लेकिन इन्होंने 2018 तक पार्टी को अपने कब्जे में रखा, इवन 2023 तक। ये जैसा इन्होंने चाहा वैसा पार्टी को चलाया। जो पार्टी के ऊर्जावान नेता थे सिंधिया जैसे, उनको भी बाहर कराने में इन्हीं का योगदान रहा। ये मैं नहीं कह रहा, ये कांग्रेस के भी अंदरूनी लोग बात करते हैं। तो जब पार्टी को प्रदेश में युवा नेतृत्व की जरूरत थी, तब भी पार्टी ने वरिष्ठों पर भरोसा किया। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अब चूंकि पार्टी इस ट्रैक पर आई है कि मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष भी नया दिया, नेता प्रतिपक्ष भी नया दिया, लेकिन दिल है कि मानता नहीं वाला मामला भी तो है। अब ये तो खैर पार्टी की अपनी जो अंदरूनी एक जो संघर्ष चल रहा है वो एक दूसरी दिशा में है। क्योंकि आप जो बात कर रहे थे कि ये इधर उधर की बात ना कर, तो कांग्रेस तो इधर उधर की बात कर रही है। इनका तो काफिला लुट भी गया, पिट भी गया और बढ़ भी गया। तो उस पर तो ना प्रदेश नेतृत्व ध्यान दे रहा, ना केंद्र का नेतृत्व ध्यान दे रहा। फिर भी इसके बावजूद भी आप ये देखिए, गौरव जी की एक बात से मैं सहमत हूं, अब फग्गन सिंह कुलस्ते जो सतना से चुनाव लड़ते हैं, वो हारे हुए कैंडिडेट देखा जाए तो शैडो से फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला से, हाँ मंडला से, लेकिन उनकी टक्कर पे जो ओंकार सिंह मरकाम जो कैंडिडेट दिया वो बहुत सशक्त मजबूत कैंडिडेट है कांग्रेस की तरफ से। वो आदिवासी भी बड़ा चेहरा है, युवा भी है, और इस समय कांग्रेस में उनसे बड़ा आदिवासी लीडर नहीं है, भले ही उमंग संगार की आप बात करते रहे। इसी तरह सतना से वो हार गए गणेश सिंह, उनके टक्कर पे उन्होंने वही सिद्धार्थ कुशवाहा को दिया, जो सिद्धार्थ कुशवाहा ने अभी 2 महीने पहले उन्हीं गणेश सिंह को चुनाव में हराया। तो कुल मिला के बात दांव पे लगाई गई कांग्रेस ने, लेकिन अच्छी दांव पर लगाया गया। अभी भी जो मुरैना की सीट होल्ड की गई है, हो सकता है वहां से एक नया कैंडिडेट
पंकज उपाध्याय ग्रुप में एक युवा और ऊर्जावान कैंडिडेट सामने आए। तो कहने का अर्थ है कांग्रेस उस दिशा में जा तो रही है। ये अलग बात है कि मैं ये मानता हूं कि थोड़ा देर हो चुकी कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमको लगता है देर हुई, लेकिन उनको लगता है कि सब काम टाइम पे हो रहा है। ये चूंकि हम मैदान के बाहर हैं, जो मैदान में खेल रहे हैं वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो जरूर संतुष्ट और सहमत होंगे। गौरव जी, आपकी पूरे मामले में राय, क्या देरी हो रही है उम्मीदवारों के चयन में, या कांग्रेस की स्ट्रेटजी लगती है कि वो थोड़ा सा बहुत सोच समझ के बीजेपी की रणनीति को समझ कर फिर अपने कैंडिडेट उतार रही है? नहीं राघवेंद्र जी, देरी तो हो रही है, और देरी कोई कांग्रेस के आज का गुण नहीं है, कोई आज की हालत नहीं है। वो देरी कांग्रेस की वंशानुगत खराबी रही है, जो हमें अक्सर हर चुनाव में देखने को मिलती। कई बार आखिरी दिन प्रत्याशी घोषित करते हैं, तो ये तो ट्रेंड चल रहा है और उस ट्रेंड को बदलने नहीं चाह रहे, जबकि जरूरत इस बात की कि अब कैंडिडेट को जल्दी से जल्दी डिक्लेयर किया जाए और समय के पहले सारे प्रत्याशी चुनाव मैदान में जाए, जिसका फायदा भाजपा को हमेशा मिलता है। कांग्रेस क्यों इस बात को नहीं समझ पा रही, इस पर कांग्रेस की रणनीति का आदमी बता सकता। नहीं, कांग्रेस तो बहुत सारी बातें नहीं समझ पा रही है जो आप और हम कई बार समझ जाते हैं, और उसी के चलते कांग्रेस इस दशा को प्राप्त हो गई है कि जैसे हमने कहा कई बार नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, तो फूल सिंह बरैया तो कई सालों से नफरत की दुकान लगाए हुए थे, लेकिन वो कांग्रेस में आने के बाद अब उनकी दुकान में थोड़ी सी तब्दीली आई और तेवर थोड़े से नरम पड़े हैं, और नफरत में थोड़ा सा मोहब्बत का पुट भी है। जयंत जी इस बात को अच्छे से बताएंगे। जयंत जी, कांग्रेस की स्टाइल है थोड़ा देर से खेलने की, बॉल को आने देती है अपने पास में, फिर वो देर से खेलती है। तो कई बार ऐसा प्लेयर जो बहुत तजुर्बेकार होता है वो बॉल को आखिर तक देखता है और लास्ट मोमेंट पर वो खेलता है, लेकिन अब बॉलर बड़े चतुर हो गए हैं, वो तेज बॉल डाल रहे हैं, स्पिन करा रहे हैं, तो आप लास्ट मोमेंट तक देखेंगे तो कई बार आउट होते हैं। तो ऐसी भी संभावना 2-3 चुनाव से देख रहे हैं। आपको क्या लगता है, कांग्रेस की रणनीति बदली है या वो उसी ट्रैक पर, उसी ढर्रे पर है? कांग्रेस अपनी चुनौतियों से वाबस्ता हो रही है और इन्हीं चुनौतियों में से रास्ता निकलेगा। जो पुराने नेता हैं वो अपने आप देख रहे हैं कि न केवल कांग्रेस धीरे धीरे नेपथ्य में जा रही है, बल्कि उनका खुद का समय भी अब समाप्ति की तरफ है। ऐसी स्थिति में उन्हें नए नेताओं का सहयोग करना चाहिए, बजाय इसके कि वो नए संकट खड़ा करें। और जैसा कि किया है, नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, चाहे वो कमलनाथ हो, चाहे वो सुरेश पचौरी जी हो, इन सब ने अपने अपने ढंग से संकट खड़ा किया। स्थिति ये हो गई है कि मुरैना में जब राहुल गांधी की सभा हुई तो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कमलनाथ की तरफ न राहुल गांधी ने देखा और न राहुल गांधी ने कमलनाथ की तरफ। तो जहां ये स्थिति हो गई है अविश्वास की, नए पुराने नेताओं की, केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व की, तो वहां जो लोग काम कर रहे हैं, जिनके हाथ में निर्णय है, वो अपने ढंग से निर्णय कर रहे हैं। सहयोग मिले या न मिले, उसी में से उनका रास्ता निकलेगा। कह सकते हैं कि ताली दोनों हाथ से बज रही है। वो उपेक्षा कर रहे हैं तो वो भी उसमें पीछे नहीं है। अगर आप नहीं देख रहे तो हम भी आपको नहीं देख रहे हैं। घर में कुछ भी झगड़ा हो, बाहर तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर तो आपको ये दिखाना चाहिए। हमने कई बार देखा था कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो शिवराज सिंह जी को मंच पर भाव नहीं देते थे, लेकिन शिवराज जी जरा बराबर उनको भाव देते थे, और पब्लिक में मैसेज गया कि एक मुख्यमंत्री की उपेक्षा एक प्रधानमंत्री कर रहा है। तो लेकिन यहाँ दोनों तरफ से तालियां बज रही है। अगर कमलनाथ नहीं देख रहे हैं तो राहुल गांधी भी नहीं देख रहे हैं। अगर कमलनाथ की इच्छा नहीं है तो मालूम हुआ कि एक पूर्व मुख्यमंत्री को, केंद्रीय मंत्री रहा व्यक्ति को 7वें 8वें क्रम पर बैठा दिया है, सबसे लास्ट में उनका नाम ले रहे हैं। तो ये जो मान अपमान का खेल है, असल में ये सब जनता भी देखती, कार्यकर्ता भी देखते हैं, और उसी का एक मैसेज जाता है बाजार में या लोगों के बीच में कि पार्टी के भीतर क्या है, लोगों का नेतृत्व कैसा काम कर रहा है। तो ये बहुत सारी बातें बॉडी लैंग्वेज की हैं, व्यवहार की है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कांग्रेस दम लगा रही है, और आज हमने 10 के दम पर बात की। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। गौरव जी, आपका बहुत साधुवाद। जयंत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और योगीराज योगी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।